हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पीसीएस की नोटिफिकेशन जल्द आने वाली है। लोग ऐसा कह रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स भी तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की। कुछ अभी तक एक थोड़ा बहुत उनको दिमाग में है कि अभी तैयारी शुरू करें तो कहाँ से शुरू करें। तो दो तरह के लोग हैं, एक वो जो पहले जिन्होंने कभी तैयारी की नहीं है, एक वो जिन्होंने पहले 1 या 2 3 चांस दिए हुए हैं और उनका प्रीलिम्स या मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। तो दोनों ही इस टाइम पे अभी ये सोच रहे हैं कि तैयारी शुरू करें तो कैसे शुरू करें। क्या हमें पीपीएससी की नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए या फिर हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्या अब जिन लोगों ने तैयारी अभी तक बिल्कुल नहीं की है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम तैयारी करनी है, तो उनके दिमाग में क्वेश्चन अभी यही आ रहा है कि तैयारी क्या अभी शुरू कर दें, क्या ये बड़ी जल्दी नहीं हो जाएगा स्टार्ट करना। अगर हम नोटिफिकेशन से पहले स्टार्ट करते हैं तो क्या जल्दी हो जाएगा, क्या हमें नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए पीपीएससी की, या फिर अगर हम तैयारी शुरू करते हैं तो तैयारी फिर शुरू कहाँ से शुरू करें। क्योंकि मेन चीज़ होती है कि आपकी तैयारी सही ढंग से हो, क्योंकि आजकल जो है कट थ्रोट कंपटीशन है, मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। जिन लोगों ने अभी बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट करना है, पहले एग्ज़ाम कभी नहीं किया है, पहले प्रिपरेशन कभी नहीं की है आपने पीसीएस की, तो आपको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। आप ये सलाह मान के, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी दिन वेस्ट ना हो। अभी तक का एक्सपीरियंस ये वाला रहा है हमारा, जो हमने देखा है पिछले 4-5 पीसीएस एग्ज़ाम में, कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं नोटिफिकेशन के बाद में। 2-2.5 महीने या 3 मंथ्स मिल जाते हैं आपको प्रीलिम्स के लिए, और प्रीलिम्स के बाद तो बहुत कम टाइम मिलता है आपको मेंस के लिए। तो अगर आपकी तैयारी पहले से शुरू हो चुकी होगी तो नोटिफिकेशन के बाद प्रीलिम्स को तैयार करना काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। कम से कम आपकी बेसिक बुक्स तो कवर हो चुकी होंगी। तो मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ जो हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। पहले आप इन बुक्स को फिनिश कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं एक नया वीडियो बना के आपको अलग बुक्स के बारे में बताऊंगा जो इन बेसिक बुक्स को कवर करने के बाद आपको पढ़नी है। जैसे शुरुआत जिन लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, उनको अगर प्रिपरेशन शुरू करनी है, आप हल्का हल्का शुरू कीजिए, रोज़ के 2-1 घंटे लगा के। तो उसके लिए जो बेसिक बुक्स है, आप एनसीईआरटी से शुरू कीजिए। हालांकि मैं नहीं कह रहा सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी आ जाते हैं पीसीएस में, और ये आपका बेस भी अच्छा तैयार कर देंगे। तो वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि आपने सारी एनसीईआरटीज़ की बुक्स भी नहीं पढ़नी है। ज़्यादातर लोगों में एक गलत फहमी है कि आपको 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटीज़ पढ़नी होती है। ऐसा नहीं है। 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज़ मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के लिए मोर देन सफिशेंट है। कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ पढ़नी है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे 11th और 12th की ओल्ड एनसीईआरटीज़ फॉर हिस्ट्री। अब मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा कि आपको न्यू एनसीईआरटीज़ पढ़नी है। रीज़न ये है कि जो न्यू एनसीईआरटीज़ हैं वो मोर पिक्टोरियल हैं, और जो ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं उसमें मोर टेक्स्ट है। तो हमें ज़्यादा टेक्स्ट चाहिए, और जो +1 +2 वाले स्टूडेंट्स हैं उनको जो है मोर पिक्चर्स चाहिए, ताकि हिस्ट्री उनके लिए समझनी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाए। राइट, इसीलिए जो ओल्ड एनसीईआरटीज़ थी, ओल्ड मीन जिनका 2005 से पहले का एडिशन है, वो आपको आजकल मार्केट में प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाती हैं। राइट, वो आप उन्हें लीजिए, और गूगल की में कई साइट्स मिल जाएगी जहाँ से आप उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वो ओल्ड एनसीईआरटीज़, ये आपकी 4 एनसीईआरटीज़ रहेंगी हिस्ट्री की: एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके बाद नई आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी है ज्योग्राफी के लिए। ये भी 4 एनसीईआरटीज़ हैं, 2 वर्ल्ड ज्योग्राफी की हैं और 2 इंडियन ज्योग्राफी की हैं, 11th और 12th की। आपने 6 to 12th इसकी भी नहीं पढ़नी है, ये आपको नई एनसीईआरटीज़ पढ़नी है ज्योग्राफी के लिए। उसके बाद 11th और 12th की आपको पॉलिटिकल साइंस की, क्योंकि पीसीएस के सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडियन पॉलिटी। तो पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट है इंडियन पॉलिटी। तो आपको 11th और 12th की सारी एनसीईआरटीज़ पॉलिटिकल साइंस की नहीं पढ़नी है। जो हमारे पीपीएससी के पीसीएस के सिलेबस में है सिर्फ वही पढ़नी है। और वो बुक्स कौन सी हैं? एक है 11th की बुक कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एंड सेकंड 12th की बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। बस ये 2 बुक्स आपने पढ़नी है इंडियन पॉलिटी के लिए, यानी जो अपने सिलेबस में है पीसीएस के। बाकी जो थ्योरी वाली बुक्स हैं,
या जो बाकी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम वाली जो बुक्स हैं वो हमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन इंडियन इकॉनमी के लिए आपको 9th 10th 11th की बुक्स पढ़नी है, क्योंकि जो बुक्स हैं हमारी 12th की वो इकोनॉमिक्स की बुक हो जाएंगी। वो मेनली काम आपको आती हैं माइक्रो लेवल पे पढ़ने के लिए। जो बच्चे +1 +2 में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेते हैं उनके, हमारे लिए +2 वाली बुक इतनी खास काम की नहीं है, क्योंकि उसमें स्टैट्स और ग्राफ और थ्योरी वगैरह ज़्यादा आते हैं और काम की चीज़ कम है हमारे PCS के हिसाब से। देन जो साइंस का पोर्शन है, साइंस के लिए अगर आपका बेस बिल्कुल नहीं है, देखिए अगर आपका इंजीनियरिंग का, मेडिकल साइंस का, BSc का बेस है, फिर तो आपको साइंस पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, साफ सी बात है। अगर आपका बेस है, नहीं है, बेस है तो कुछ नहीं पढ़ना, बेस नहीं है तो आपको 6 से लेके 10 तक की NCERTs पढ़नी है साइंस के लिए। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स है कवर हो जाएंगे। बेसिक कंसेप्ट्स को कवर करने के बाद ही आप जो अप्लाइड साइंस है, जहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, उनको अंडरस्टैंड करने में आपको ईजी रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप 1 या 2 अखबार पढ़ सकते हैं। मेरी सलाह यह रहेगी कि आप एक नेशनल अखबार पढ़िए और एक कोई रीजनल अखबार पढ़िए। रीजनल अखबार में ट्रिब्यून एक अच्छा अखबार है, या अगर आप चाहें तो एक कोई पंजाबी का अखबार, पंजाबी ट्रिब्यून या अजीत आप पढ़ सकते हैं लोकल न्यूज़ के लिए, जो आपकी पंजाब की न्यूज़ है। और नेशनल न्यूज़ के लिए कोई एक अखबार पढ़िए। अभी आप बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट मत कीजिए, 2 से ढाई घंटे पढ़िए। 1 घंटा आप पढ़िए अपने बेसिक क्लियर करने के लिए, 1 घंटा आप पढ़िए न्यूज़पेपर्स को। इतना ही आपसे पढ़ा जाएगा। बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बोर हो जाएंगे, थक जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता नोटिफिकेशन अभी इस वीक आएगा या महीने के बाद आएगा। तो उस जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक थोड़ा स्लो चलिए, लेकिन रोज़ पढ़िए, कंसिस्टेंसी इसमें की रहेगी। तो अगर आपको कोई डाउट रहेगा फ्यूचर में, कुछ क्वेश्चन आपने पूछना हो, PCS के लिए आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, तो आप हमें हमारी वेबसाइट पे, हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।